जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। भादो माह के कृष्ण पक्ष के नवमी यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा राजस्थान के लोक देवता हैं। पंजाब और हरियाणा समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इस त्यौहार को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। गोगा नवमी इसलिए भी खास है क्योंकि इसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही मनाते हैं। गोगा नवमी के दिन नागों की पूजा करते हैं और मान्यता है कि गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा देवता को सांपों का देवता भी माना गया है। गोगा महाराज की पूजा सावन मास की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन से शुरू हो जाती है। यह पूजा पाठ 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलती है, इसीलिए इसे गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा जी को गोगा वीर, जाहिर वीर, राजा मांडलिक और जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं। यह गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चुरू जिले के दत्तखेड़ा गांव में हुआ था। यह ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी का प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में सांप निकले तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा लगा दें। इससे सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सांप नहीं काटते। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं गोगा वीर की जन्म कथा। गोगा नवमी के विषय में कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार गोगा मारू देश का राजा थे और उनकी माँ बाछला और गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में आते हैं। रानी को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत खुश होती है। इधर बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ता है। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है तो रानी योगी बहुत सारा धन प्रदान करती है, लेकिन शिष्य वह लेने से मना कर देता है और थोड़ा सा अनाज मांगता है। रानी अपने अहंकार वश उससे कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार लगा हुआ है, तुम इस अनाज को किस में ले जाना चाहोगे? तो योगी शिष्य अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। आश्चर्यजनक रूप से सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का गोदाम खाली हो जाता है, किंतु योगी का पात्र भरता ही नहीं। तब रानी उन योगीजन की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाती है और उनसे क्षमा याचना की गुहार करती है। रानी योगी के समक्ष अपने दुख को व्यक्त करती है और अपनी कोई संतान न होने का दुख बताती है। शिष्य योगी रानी को अपने गुरु से मिलने को कहता है, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह गुरु के आश्रम जाने को तैयार होती है। तभी उसकी बहन काचला वहां पहुंचकर उसका सारा भेद ले लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे दोनों फल ग्रहण कर लेती है। परंतु जब रानी उनके पास फल के लिए जाती है तो गुरु सारा भेद जानने पर पुनः गोरखनाथ रानी को फल प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस बालक का नाम गुगा रखा जाता है। कुछ समय बाद जब गुगा के विवाह के लिए गौड़ बंगाल के राजा मालव की बेटी सुरियल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गुगा से करवाने से मना कर दी। इस बात से दुखी गुगा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है और उन्हें सारी घटना बताता है। बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य को दुखी देखकर उसकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। यह कैसे तोड़ा जाएगा? अंत में वेश बदले वासुकी नाग राजा से कहते हैं कि यदि वह गुगा मंत्र का जाप करे तो शायद विष का प्रभाव समाप्त हो जाए। राजा गुग मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करते हैं। देखते ही देखते राजा की बेटी सुरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और राजा अपने कथन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुगामल से करवा देते हैं। आइए जानते हैं गुगावीर की क्या पूजा विधि है। नवमी के दिन स्नान आदि करके गुगा देव की या तो मिट्टी की मूर्ति को घर पर लाकर या घोड़े पर सवार वीर गोगा जी की तस्वीर को
रोली, चावल, पुष्प, गंगाजल आदि से पूजन करना चाहिए। साथ में खीर, चूरमा, गुलगुले, लपसी, पूरी या पुए आदि का प्रसाद लगाएं और चने की दाल गोगा जी के घोड़े पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। इस दिन भक्तगण गोगा जी की कथा को सुने और वाचन करके नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। कहीं कहीं तो सांप की, बाम्बी की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहां उनकी पूजा रोली, मोली, अक्षत नारियल से होती है, रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां खोलकर गोगा जी के चरणों में भी अर्पित की जाती हैं। कुछ लोग गोगा जी महाराज की चालीसा भी पढ़ते हैं। गोगा जी महाराज की जय।